नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक माँ की कहानी है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी लिखी है अनजान ने और कहानी का नाम है नौकरानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर को अपने सास ससुर को खाना खिलाकर कोमल रसोई घर में बर्तन रखने ही जा रही थी कि पीछे से ससुर जी की आवाज आई। वाह कोमल बेटा, खाना तो तुमने आज बहुत बढ़िया बनाया। पेट के साथ साथ मन की भी संतुष्टि हो गई है। इतना बढ़िया खाना खाने के बाद अगर एक बेसन का लड्डू मिल जाता जो तुमने कल बनाए थे तो मजा ही आ जाता। ससुर जी की ये बात सुनकर कोमल गुस्से से भुनभुनाती हुई रसोई घर में चली गई और बेसन के लड्डू का डिब्बा उठाकर ससुर जी के सामने मेज पर जोर से पटक दिया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। न जाने समझ क्या रखा है इन लोगों ने। मैं तो बस इन लोगों के लिए एक नौकरानी ही बनकर रह गई हूँ। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। ऐसा सोचते हुए उसे अपनी सहेली की सारी बातें याद आने लगी। दरअसल आज सुबह की ही बात है जब उसकी सहेली परिधि उससे मिलने आई थी। परिधि अपने ससुराल से अलग हो चुकी थी, यहाँ तक कि वह अपने पति से झगड़ा करके उससे भी अलग रह रही थी और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। उसके हिसाब से वो एक बहुत परफेक्ट जिंदगी जी रही थी। जिस समय परिधि कोमल से मिलने आई थी तो करीब 11 बज रहे थे और कोमल सबके लिए रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी। वो भाग भाग कर सबको बड़े प्यार से नाश्ता करवा रही थी। अपनी सहेली के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए उसने जल्दी से रसोई घर का सारा काम समेट लिया और फिर चाय नाश्ता लेकर अपनी सहेली के साथ अपने कमरे में आ बैठी। और बता परिधि, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? सब ठीक तो चल रहा है ना? तभी परिधि मुंह बनाते हुए बोली, अरे मेरा तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन तेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्या मतलब? सहेली की यह बात सुनते कोमल उलझन में पड़ गई। मैं कुछ समझी नहीं पड़ी थी। साफ साफ बता ना, तू क्या कहना चाहती है? अरे कोमल, तू बड़ी भोली है। अच्छे घर से आई है, पढ़ी लिखी है, तो अपने ससुराल वालों की नौकरानी बनकर रह जाने की क्या जरूरत आ पड़ी तुझ पर? कोमल हैरान होते हुए बोली, अरे परिधि, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैं भला अपने ससुराल में नौकरानी कब से हो गई? ये तो मेरा अपना परिवार है। इतना प्यार करने वाला पति मिला है मुझे और मेरे सास ससुर तो मुझसे इतना प्यार करते हैं जितना कोई अपनी बेटी से भी नहीं करता होगा। इस घर में मुझे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, तभी तो मैं भी अपने ससुराल वालों से इतना प्यार करती हूँ। लेकिन परिधि फिर भी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, बस तुझे गृह लक्ष्मी कहकर ही इन लोगों ने बेवकूफ बना रखा है। अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और तुझे लगता है कि तेरी इस घर में बहुत अहमियत है। अरे तू इन लोगों के लिए केवल एक नौकरानी है, नौकरानी। कभी अपने बारे में भी सोचा है तूने? सुबह से लेकर रात तक चक्कर घिंडी बनी इन लोगों के लिए काम करती रहती है। तेरी अपनी भी कोई प्राइवेट लाइफ है या नहीं? प्यार की आड़ में सब लोग तुझसे बस अपने काम करवा रहे हैं। अगर तू अब भी नहीं संभली तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। कह देती हूँ मैं। तू बता दे इन लोगों को कि तू आज के जमाने की एक पढ़ी लिखी लड़की है। इन लोगों की काम वाली बाई नहीं है जो दिन भर सबका ख्याल ही रखती फिरे। कभी तो अपने लिए भी समय निकल कर बाहर की दुनिया देख। शॉपिंग करने जा, नए स्टाइल के कपड़े पहन, अपनी सहेलियों के साथ कुछ समय बिता। मुझे देख, मैं आज के ज़माने की कॉन्फिडेंट महिला हूँ। ससुराल वालों ने दबाना चाहा था पर मैंने उन्हें दरकिनार कर दिया और अपनी ज़िंदगी अलग बसा ली। मेरा पति मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहता था तो मैं तो उनसे भी लड़ ली और सारे रिश्ते तोड़ लिए। आज मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ और बड़ी संतुष्ट हूँ। इसलिए तुझे समझा रही हूँ कि इन लोगों के प्यार के झूठे झांसे में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सहेली की इन बातों को सुनकर कोमल सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन फिर धीरे से बोली, अरे परिधि, यह सब छोड़। तू भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई? इतने दिनों बाद हम दोनों मिली है, कुछ हंसी मजाक की बातें करते हैं। उस समय तो कोमल ने परिधि की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसका एक एक शब्द उसके दिलो दिमाग में बैठ चुका था।
परिधि की बातें सुनने के बाद उसे सच में ही ऐसा लगने लगा था कि ससुराल वाले केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी नज़रों में उसकी अहमियत सिर्फ एक काम वाली बाई जैसी रह गई है। थोड़ी देर में उसकी सहेली बोली, अच्छा ठीक है कोमल, अब मैं चलती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, ब्यूटी पार्लर भी नहीं जा पाई हूँ। अब क्या है ना, मैं अपना पूरा ख्याल रखती हूँ। कटाक्ष करती हुई परिधि हंसकर अपना बैग उठाकर चली गई और जाते जाते बोली, कोमल, चाहे तुझे मेरी बातों का कुछ बुरा लगा होगा, लेकिन इस विषय पर एक बार गौर से सोचना जरूर। अपनी सहेली को विदा करके सहेली की बातें याद करते हुए कोमल की तंद्रा अचानक भंग हुई। जैसे उसके ससुर जी की आवाज आई, बेटी कोमल, मेरा चश्मा तो देना जरा, बिना चश्मे के अखबार भी नहीं पढ़ पाता हूँ। पता नहीं कोमल को उस समय क्या हुआ, तो वो तीखे स्वर में बोली, नहीं पिताजी, अभी मेरे पास में बिल्कुल समय नहीं है। अगर चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ पाते हैं तो थोड़ी देर अखबार छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ लेना जब आप उठ के चश्मा उठा ले। अपनी बहू कोमल के इस तरह के जवाब की तो उसके ससुर जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि कोमल तो हमेशा हंसी खुशी से उनके काम कर दिया करती थी। उसके इस व्यवहार पर उसकी सासू माँ भी चौंक गई, लेकिन किसी ने उसे कुछ बोला नहीं। परंतु थोड़ी देर के बाद उसकी सासू माँ उसके पास आ गई और बड़े प्यार से पूछने लगी, कोमल बेटी, कुछ परेशान हो क्या तुम? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन इस बात में भी कोमल को ऐसा लगा जैसे उसकी सासू माँ चतुराई दिखाकर उसके साथ अपनेपन का दिखावा ही कर रही है। कोमल भड़क गई, बोली, नहीं नहीं, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो यहाँ आप सबकी परेशानियां दूर करने के लिए बैठी हूँ। आप जाइए, अपने कमरे में आराम कीजिए। आप लोगों के काम वाली बाई तो यहाँ खड़ी है, कर देगी सारे काम। उसकी सासू माँ ने कुछ और कहना उस समय उचित नहीं समझा और चुपचाप बाहर चली गई। रात के समय कोमल ने कोई अलग से दाल सब्जी नहीं बनाई और डिनर में दोपहर वाली सब्जी ही सबके सामने लाकर रख दी। दोपहर की सब्जी देखते ही उसका पति अमित बोला, अरे कोमल, फिर से वही दोपहर वाली सब्जी? रात को कुछ नहीं बनाया क्या? कोमल बिफर पड़ी, मुझसे नहीं बनती हर बार की अलग अलग सब्जी। पसंद आती तो खाओ, वरना छोड़ दो, लेकिन अब मैं हर समय अलग अलग सब्जी नहीं बनाऊंगी। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में जाकर सो गई। कोमल का ये जवाब सुनकर अमित भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर भी किसी ने उसे कुछ कहा नहीं। सब चुपचाप खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे में लेटे हुए कोमल सोच रही थी, आए बड़े मुझे नौकरानी समझने वाले। कल सुबह मैं जल्दी उठकर किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। जिसको जो खाना है वो बनवा लो सासू माँ से। 2 दिन में सबकी अकल ठिकाने न लाई तो मेरा नाम भी कोमल नहीं है। अगले दिन सुबह कोमल की नींद रोज के समय खुल गई, लेकिन जानबूझकर ही वह कमरे से बाहर नहीं निकली, बिस्तर पर ही पड़ी रही। लेकिन तभी सासू माँ कमरे के दरवाजे पर आ गई और बोली, कोमल बेटी, आज तेरी ननंद घर पर आ रही है, तो आज खाने में कुछ स्पेशल बना देना। मैं तो कहती हूँ मटर पनीर की सब्जी तो बहुत अच्छी बना लेती है, तो वही बना लेना, अच्छा रहेगा। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तब तक खीर बनाने के लिए रखती हूँ, दूध उबलने। इतना सुनने की देर थी कि कोमल गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, बस, मैं तो आप लोगों के मुफ्त की काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ, जो दिन भर सबके लिए काम करती रहे, खाना बनाए, मेहमानों की भी आवभगत करती रहे। बहुत हो गया, अब मुझसे ज्यादा उम्मीदें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोमल पैर पटकते हुए जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और धड़ाम से वह जमीन पर गिर गई। दरवाजे की चौखट पर उसका सिर टकरा गया। जहाँ एक ओर उसकी टांग में भयंकर दर्द होने लगा, तो दूसरी ओर माथे से खून बहने लगा। धड़ाम की आवाज सुनकर उसकी सासू माँ दौड़ती हुई घबरा कर कमरे में आ गई और तुरंत ही उसे सहारा देते हुए जैसे तैसे बिस्तर पर लिटाई और अपने दुपट्टे से उसके बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करने लगी। सुबह का समय था तो अमित भी घर पर ही था। वह बाहर गोल कमरे में बैठा पेपर पढ़ रहा था। सासू माँ ने आवाज देकर उसको बुलाया तो सासू माँ की आवाज में जो घबराहट थी, उसे सुनकर ससुर जी और अमित दोनों ही दौड़ते दौड़ते उस कमरे में आ गए। स्थिति की नजाकत को देखते हुए अमित ने जल्दी से गाड़ी निकाली और दर्द से कराहती हुई कोमल को उठाकर गाड़ी में बिठाया। सास ससुर भी साथ में बैठ गए। अस्पताल ले जाने के बाद में पता चला कि कोमल को टांग में फ्रैक्चर हो गया है। अपनी हालत पर कोमल बस रोती ही जा रही थी।
तभी सासू माँ उसके पास आई और हौसला बंधाते हुए बोली, कोमल बिटिया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हम सब लोग हैं ना तेरे साथ। डॉक्टर ने कहा है कि फ्रैक्चर हल्का सा है और कुछ ही समय में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्लास्टर चढ़ाकर कोमल की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। अब तक उसकी ननद भी घर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी ननद ने उसके कमरे के साथ साथ पूरे घर को अच्छी तरह व्यवस्थित कर दिया था, जिससे उसकी भाभी को कोई तकलीफ ना हो। जब कोमल घर पहुंची तो व्हील चेयर पर थी। अमित और उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए बिस्तर पर लिटाया। घर पहुंचकर कोमल ने देखा कि उसकी ननद ने पूरा घर सुव्यवस्थित किया हुआ है। जहां एक और उसकी सासू माँ उसकी सुविधा का ख्याल रखते हुए उसकी दवाई का भी ध्यान रख रही है, तो दूसरी ओर उसके ससुर जी उसको खिलाने के लिए फल वल काटने लगे। भाभी का हालचाल पूछकर ननद अपनी माँ से बोली, माँ, आप बस भाभी का ध्यान रखना, उन्हें कोई परेशानी मत होने देना। घर के काम की आप चिंता मत करो, सारा काम मैं संभाल लूंगी। अपने परिवार का इतना स्नेह और प्यार देखकर कोमल मन ही मन आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वह अपनी सहेली के बहकावे में आकर अपने परिवार वालों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने चली थी। आज भले ही उसे शारीरिक परेशानी हो रही थी, लेकिन मन में तो एक संतुष्टि का भाव था। उसे समझ में आ गया था कि उसकी इस घर में क्या अहमियत है। वह एक नौकरानी नहीं है, बल्कि सच में उन लोगों के लिए गृह लक्ष्मी है, जिस पर ससुराल वाले हुक्म नहीं चलाते, बल्कि अपनापन रखते हैं। उस पर इतना विश्वास रखते हैं कि घर की सारी बागडोर उसके हाथ में दे रखी है। आज उसने तय कर लिया था कि आज के बाद वह किसी के बहकावे में आकर अपने स्वर्ग जैसी घर को तोड़ने का सोचेगी भी नहीं। ये सब विचार मन में करते हुए कोमल की नजर अपने ससुर जी पर गई, जो उसके लिए खाने की थाली लेकर आ रहे थे। उम्र होते हुए भी वह अपनी बहू की सुविधा का पूरा ख्याल रख रहे थे। फिर सासू माँ उसके पास बैठती हुई बोली, भगवान का शुक्र है बेटी कि तू बिल्कुल ठीक है। तुझे हंसते मुस्कुराते देखा, तब तो मेरे जान में जान आई और मन को शांति मिली है। तभी ननंद आई और बोली, भाभी कैसा लग रहा है? ठीक तो लग रहा है ना? अच्छा सुनो, मैं सबके लिए बड़ी अदरक वाली चाय बनाकर ले आती हूँ, फिर बातें करते हैं बैठकर। उसकी बात सुनते ही उसके ससुर जी बच्चों की तरह चहकते हुए बोले, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है बेटी, चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। उसी समय कोमल हंसते हुए बोली, और बेसन के लड्डू बाहर डिब्बे में ही रखे हैं, वो खाना मत भूलिएगा पापा। तभी सासू माँ हंसते हुए कहने लगी, हाँ बहू, तेरे ससुर जी को बस खाने की ही सोचती रहती है हमेशा। उसकी इस बात पर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद में उसकी सहेली परिधि का फोन आया। तभी कोमल ने कहा, कहो परिधि, कैसे फोन किया? उधर से परिधि की आवाज आई, अरे यार क्या बताऊं, 2 दिन से बुखार में पड़ी हूँ। बदन इतना दर्द हो रहा है कि कह नहीं सकती। हाल बेहाल है, और घर में कोई है ही नहीं जो मेरा ख्याल रख सके। तू बता, तेरे घर में सब कुछ कैसा चल रहा है? तूने अपने ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगाई कि नहीं? परिधि की आवाज और बातें सुनकर कोमल गुस्से से भर उठी, लेकिन फिर भी स्वयं को संभालते हुए बोली, मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। वैसे एक बात बताओ, चोट तो मुझे भी लगी है, बल्कि मुझे तो टांग की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन वो क्या है ना, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। मैं तुम्हारी तरह अकेली तो हूँ नहीं। मेरे ससुराल वाले मेरा भरपूर ध्यान रख रहे हैं, और अब तो मैंने ठान लिया है कि किसी के बहकावे में मैं बिल्कुल नहीं आने वाली। चलो, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। मेरी प्यारी सी ननंद रानी मेरे लिए चाय लेकर आ चुकी है, और हाँ, तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो तो ज़रूर बता देना। दरअसल परिधि, मेरे ससुराल वाले हैं ही इतने अच्छे कि तुम्हारी मदद करने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा कहते हुए कोमल ने फ़ोन रख दिया। आज उसके परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए चाय और बिस्किट खा रहे थे, और कोमल मन ही मन अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर रही थी और परिधि के ऊपर तरस खा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि कोमल ने जब अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने की सोची, उसी समय वो गिर गई और उसके टांग में फ्रैक्चर हो गया, और उसे अपने घर वालों की मनस्थिति और वो उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसके लिए कैसा व्यवहार करते हैं, सब कुछ साफ हो गया। लेकिन
हमेशा तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो बहुएं मन में इतना गुस्सा पाले रखती है अपने ससुराल वालों के प्रति कि वो उनसे सही ढंग से बात तक नहीं करती हैं और उनकी आंखें कभी भी नहीं खुलती हैं। उन्हें ससुराल वालों की अच्छाई कभी देखती ही नहीं है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी नौकरानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।